Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am Kushi and today our topic is the relationship between the mean, mode and median. ये हमारी लास्ट वीडियो है और इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल सारे वीडियोस को कवर कर लिया है और आज हम कर रहे हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन. व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड ऑल्सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात, हम इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. जो एक्स बार है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मीन से. अब तक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही की होगी. और जो एम है उसको मीडियन से, ठीक है, और जो जेड है उसको मोड से. क्लियर है अब तक ये चीज़. अब व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज. अब हम कहते हैं इनके बीच का रिलेशन है. अब जो इनका रिलेशन है बिटवीन द मीन, मोड, मीडियन वो डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या है बेस होता है, डिपेंड करता है कि क्या इनका रिलेशनशिप होगा. ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपने किया था कि एक्स सीरीज होती है और एक एफ सीरीज होती है. एफ सीरीज में यही चीज़ दिखाता है कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है और उसी वे से हमें पता लगता है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन दीज. ओके, अब हम करते हैं मीन, मोड, मीडियन में क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप दो तरीके का हो सकता है. द फर्स्ट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल. द फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड द नेक्स्ट इज असिमेट्रिकल, जिसे हम बोलते हैं असिमेट्रिकल. ठीक है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल क्या होता है, इक्वल होना. मतलब किसका इक्वल होना, जहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल होंगे वहाँ पर क्या कहते हैं कि सिमेट्रिकल होता है. जहाँ पर मीन, मोड और मीडियन इक्वल नहीं होंगे वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये असिमेट्रिक है. इक्वल नहीं होंगे मतलब कोई किसी से बड़ा होगा, कोई किसी से छोटा होगा. तो ये अभी हम डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में भी. पहले चलते हैं हम सिमेट्रिकल की तरफ. सिमेट्रिकल क्या होता है, जहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है. इन दोनों को हम आने वाले एक स्पेशल चैप्टर है जिसका नाम स्क्यूनेस होता है. तो स्क्यूनेस में भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है. स्क्यूनेस के दोनों पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर इसको ज़्यादा डीप में स्टडी किया जाएगा. लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप देखना है हमें मीन, मोड, मीडियन में, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं. सिमेट्रिकल क्या होता है, जहाँ पर तीनों चीज़ें इक्वल हो. इक्वल कैसे होंगी, जहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है. इक्वल मीन्स जहाँ पर ये एक चार्ट बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर ये जो चीज़ होती है वो इक्वल होती है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल है, सिमेट्रिकल है. यहाँ पर देखो, अगर हम बीच में से काट दें, इस प्रोपोर्शन को इस प्रोपोर्शन से काट दें, तो ये इक्वल है टू ईच अदर. तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. दैट मीन्स ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, अब जो सेकंड बात आती है वो है असिमेट्रिकल की. असिमेट्रिकल क्या होता है, देखो सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल क्या होता है, जहाँ पर इक्वल नहीं होता. तो इक्वल दो प्रपोर्शंस में नहीं हो सकता, या तो ये स्क्यूड हो सकता है. स्क्यूड किस वेज में, पॉजिटिव स्क्यूड हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड. एंड सेकेंड होता है नेगेटिवली स्क्यूड, दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड. जब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो हम बोलते हैं कि ये राइट साइड स्क्यूड है, और नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो हम इसे बोलते हैं लेफ्ट साइड स्क्यूड है. इसको भी डायग्राम के थ्रू ही समझा जाता है. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर उसी तरीके से एक चार्ट बनेगा. तो यहाँ पर जब पॉजिटिवली स्क्यूड की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिवली स्क्यूड राइट साइड से ज़्यादा ही स्क्यूड होता है. इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे अगर हम एक दूसरे यहाँ पर इसको काटते हैं तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है. वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था इस प्रोपोर्शन पे वो इक्वल था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही इस तरीके से टेल बन रही है. इसे टेल भी बोलते हैं. तो यहाँ पर एक टेल बन रही है जिस वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है और इसे असिमेट्रिकल बोला जाता है या स्क्यूड बोला जाता है. स्क्यूड है, अब किस साइड से स्क्यूड है, राइट साइड से स्क्यूड है. राइट साइड से स्क्यूड को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है ये z है, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की जाती है, इसे हम बोलते हैं कि ये मीडियन है, और यहाँ है मीन. ये मीन, मीडियन एंड मोड. तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो मीन है, मीन
इज मोर देन मीडियन एंड मीडियन इज मोर देन जेड मोड। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मीन है वो मीडियन से भी बड़ा है और मोड से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो मीडियन है वो मीन से तो छोटा है लेकिन मोड से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो मोड है वो इन दोनों से ही छोटा है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये फर्स्ट पार्ट है असिमेट्रिकल का। सेकंड बात करें अगर हम असिमेट्रिकल की, तो असिमेट्रिकल का सेकंड पार्ट होता है नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब नेगेटिवली स्क्यूड में देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो चार्ट बनेगा सेम, लेकिन यहाँ से टेल बनेगी। यहाँ पर देखो राइट साइड से टेल थी, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड से टेल बनेगी। तो लेफ्ट साइड से जब टेल बनेगी तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। जब हम इसको हाफ से तोड़ेंगे तो ये साइड क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये क्या है, यहाँ तक टेल्ड बन रही है। तो जब लेफ्ट साइड हमारी क्या है, टेल होगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये है सेम यहाँ पर जेड रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीडियन, यहाँ पर क्या होगा, हमारा होगा मीन। तो इस बेस पे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे जो मीन होता है वो छोटा होता है फ्रॉम मीडियन भी एंड फ्रॉम मोड भी, और मीडियन जो होगा वो बड़ा है मीन से लेकिन छोटा है मोड से। और मोड यहाँ पर सबसे बड़ा होता है, मोड जो मोड होता है वो सबसे बड़ा होता है इन नेगेटिवली स्क्यूड, और यहाँ पर जो मीन होता है वो सबसे बड़ा होता है इन द पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्यूनेस भी कर सकते हैं। स्क्यूनेस भी यही होता है, पर स्क्यूनेस में दो चीज़ें होती है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल, जिसमें यही चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी स्क्यूनेस के लिए, क्योंकि स्क्यूनेस एक अलग चैप्टर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अब हम करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है मीन, मोड और मीडियन में। हमने पीछे जब मीन, मोड, मीडियन की वीडियोस की थी तो उसमें मेरिट और डीमेरिट की थी, और वहीं से हमें पता लगता है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो एक्सट्रीम वैल्यू का आता है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो मैंने अर्थमेटिक मीन में आपको डिस्क्राइब की थी डिटेल में। तो यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू से देखो डिफरेंस क्या आता है कि मीन जो होती है वो अफेक्टेड होती है फ्रॉम द एक्सट्रीम वैल्यू, लेकिन जहाँ पर हम बात करें कि मीडियन और मोड, मीडियन और मोड दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिफरेंस ये हुआ कि मीन जो है वो अफेक्टेड होती है फ्रॉम द एक्सट्रीम वैल्यूज़, लेकिन मोड और मीडियन जो है वो अफेक्टेड नहीं होते एक्सट्रीम वैल्यू से। सेकेंड हम बात करें, सेकेंड क्या कहता है कि जो ग्राफिकल लोकेशन किया था हमने, किस किस का किया था, हमने मीडियन और मोड के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई थी, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन एंड मोड। तो इन दोनों का जो है ग्राफिकल लोकेशन हो सकता है, लेकिन मीन का ग्राफिकल लोकेशन नहीं हो सकता। अब अगर हो सकता है तो किस वे से हो सकता है, मीडियन का हमने किया था ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। कई जने इसे ओजाइव बोलते हैं, कई जने इसे ओगिव बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप बोलना चाहो, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपकी, तो उस अकॉर्डिंग देखो कि जो मीडियन है उसको ग्राफिकल लोकेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओगिव। अब सेकंड बात आती है कि मोड की ग्राफिकली लोकेशन कैसे होती है, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से क्या है, हम ग्राफिकल लोकेशन करते हैं मोड की। थर्ड डिफरेंस इसमें क्या आता है, थर्ड डिफरेंस कहता है कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या कहता है कि मीन की फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मीडियन और मोड की एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी कि मीन की जो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या थी, वो हमने 6-7 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ की थी ऑफ मीन। तो यहाँ से प्रूव होता है कि मीन की कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मीडियन और मोड की किसी भी तरह की कोई भी अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। इस तरीके से ये 4 डिफरेंस है जिनके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी मीन, मोड एंड मीडियन। आज का जो टॉपिक था वो हमारा डिफरेंस बिटवीन मीन, मोड, मीडियन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मोड, मीडियन हमने किया। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।